friends, in this video we will be going to start with a new subject, that is business studies for class 11 standard students. Business studies start करने से पहले ये जान लेते हैं कि what are the history of business in India. Business word क्या बहुत पॉपुलर था पहले भी. इंडिया से बाहर बिजनेस की क्या कंडीशन थी, क्या हम ही वर्ल्ड लीडर थे या हमारी क्या कंडीशन थी. वी विल बी डिस्क्राइबिंग दिस थिंग इन वेरी शॉर्ट एंड द बेसिक कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज what are the human activities, that is economic activities and non-economic activities we will be discussing in this video. पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बिजनेस इन इंडिया की. ये ट्रेड एंड कॉमर्स स्टार्ट कहाँ से हुआ. तो इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स अभी से नहीं, एंशियंट टाइम से ही किया जा रहा है. एंशियंट टाइम मीन्स व्हाट, इवन एट टाइम ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जो आज से हजारों साल पहले की सभ्यता हुआ करती थी, इस समय में भी बिजनेस और ट्रेड इंडिया का काफी फेमस था पूरे वर्ल्ड में. हम लोग यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन था, मोहनजोदाड़ो था, उसी के बगल में यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी. इन सिविलाइजेशन से हमारा काफी परस्पर ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ करता था और हम लोग इनसे काफी ज्यादा बिजनेस करते थे. उस समय बहुत कम सिविलाइजेशन थी, बहुत कम पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की, तो ट्रेड के मामले में कुछ ही सिविलाइजेशन थे जो इन्वॉल्व थे. जैसे जैसे समय बढ़ा, दैट इज एट द टाइम ऑफ 500 सेंचुरी टू 600 सेंचुरी, एक नई चीजों का आना शुरू हुआ, दैट इज सिल्क ट्रेड. सिल्क रूट आज भी इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है. सिल्क रूट की चर्चा हमेशा की ही जाती है क्योंकि इंडियन सिल्क वॉज पॉपुलराइज्ड इन द होल वर्ल्ड. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे पास, दूसरा सबसे फेमस पार्ट था हमारे पास स्पाइसेस. स्पाइसेस के मामले में हम लोग वर्ल्ड लीडर्स थे. हमारे इतना स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं उगाया जाता था. इसलिए मिडिवल पीरियड के समय में दो चीजें, दैट इज सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट, बहुत ज्यादा फेमस थी. किसी भी देश का ट्रेड और कॉमर्स डिपेंड करता है उसके रिसोर्सेज के ऊपर. एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो हमारे पास एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज कोई कमी नहीं है. साउथ मसालों के लिए फेमस है, नॉर्थ फूड ग्रेन के लिए फेमस है, कॉटन के लिए फेमस है, सिल्क के लिए फेमस है. पार्टीशन के बाद हमारा बहुत सारा कॉटन पाकिस्तान में चला गया और बहुत सारा जूट बांग्लादेश में चला गया. बट देन ऑल्सो हमारे पास बिजनेस के नई नई अपॉर्चुनिटीज आई है. बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि बिजनेस है क्या. तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमंस. चलो अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजों की. पहला, ये ह्यूमन करता क्या क्या है, तो इसको बिजनेस से कैसे रिलेट किया वो ज्यादा जरूरी जानना. देखो, आपने रोज के लाइफ में कॉमर्स से रिलेटेड हैं, ट्रेड से रिलेटेड हैं और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड हैं जो इकोनॉमी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा पहुंचाता है. अब ऐसे हर वो चीज जो बिजनेस का पार्ट है, जो कॉमर्स का पार्ट है, जो ट्रेड का पार्ट है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम दिया गया है. पहले, इंसान करता क्या है, तो इंसान दो तरह की एक्टिविटी दिन भर में करता है. पहला, एक एक्टिविटी का नाम है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी का नाम है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्या, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हर वो एक्टिविटी जो आपका लिवलीहुड कमाने के लिए आप कर रहे हैं, अपना पेट और अपना घर चलाने के लिए किया हुआ हर एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर अर्निंग लिवलीहुड और टू रन द फैमिली. इट कैन बी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स and services, selling of goods and services, providing of services. Economic activities means what, हर वो चीज जिससे पैसे आ रहे हो. पहला, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव करेगा तो उसे पैसे मिलेंगे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है फी के लिए, बाहर पढ़ा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. शॉपकीपर सामान बेचता है पैसों के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. डॉक्टर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है फी के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वर्कर अपना पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. पब्लिशर्स किताब छाप रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है.
अब इसमें से बहुत सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है। पहला, अगर कोई डॉक्टर अपने घर के लोगों को ट्रीट कर रहा है तो उनसे फीस थोड़ी लेगा। तो अगर कोई डॉक्टर अपने घर के लोगों को ट्रीट कर रहा है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्वेश्चन ये है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते क्यों है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मनी जनरेशन नहीं होता है, मनी मेजर मुद्दा नहीं है। सोनू सूद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए हैं। क्यों सोनू सूद इसके लिए फेमस हो गए हैं? क्योंकि वो चैरिटी कर रहे हैं और बिकॉज ऑफ हिज चैरिटी वो कंटिन्यूस बेसिस पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एथिक्स सबसे ज़रूरी है, कल्चर वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई किसान, a farmer is farming in his field for self consumption, it is non economic activity, but that farmer is producing crops for selling purpose, it's an economic activity। पैसे जनरेट होनी चाहिए। टीचर टीचर्स इन ओन सन, मैं अपने खुद के बच्चे को पढ़ाऊंगा तो वो थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? मैं अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ, मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा तभी ना मुझे खिलाएगा। नेक्स्ट, सोशल गैदरिंग कोई कर रहा है, मंदिरों में लोग जमा हो रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज differentiated by earning livelihood. So human does always two activities, that is economic activity and another one is non-economic activities. अब इन एक्टिविटीज पे हम लोग तीन चीजों के बारे में डिफरेंस पता करते हैं। ये बहुत ही कॉमन डिफरेंस है और बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। दैट इज बिजनेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है एंड प्रोफेशन क्या है। ये बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन क्या है, वी विल बी डिस्कस। आइए देख लेते हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों की तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बिकॉज दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर द सिमिलर और डिफरेंट? सो दे आर वेरी मच डिफरेंट। ये डिफरेंट कैसे हैं? सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंडक्टेड फॉर प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका मकसद परचेज करना, प्रोड्यूस करना, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करना गुड्स एंड सर्विसेज को। प्रोफेशन मीन्स व्हाट? प्रोफेशन मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which needs a special knowledge and skill to be applied by an individual to earn something. Employment सब जानते ही हैं। Employment means people work for others. यहाँ लोग खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करते हैं। यहाँ लोग खुद के लिए काम करते हैं, खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं। यहाँ भी लोग खुद के लिए ही काम करते हैं, नॉट नेसेसरी दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर इनकी कंडीशंस चलती है। और यहाँ पर ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों का फायदे में रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। दे आर वर्क फॉर अदर्स फॉर सैलरी। द नेक्स्ट, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए यू नीड सम लीगल फॉर्मेलिटीज। नंबर नेक्स्ट, प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। डॉक्टर्स को ICMR से चाहिए सर्टिफिकेट, CA को ICAI से चाहिए, CS को ICSI से चाहिए और टीचर्स को BEd की डिग्री। ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होता है आपको प्रोफेशन शुरू करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसकी जरूरत पड़ती है, तो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिल जाता है तो आप अपना जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है? बिजनेस में अगर आप अंगूठा छाप भी हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप PhD भी हैं तो भी बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस में क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। रिस्क, बिजनेस प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन की जरूरत है और प्रोफेशन में जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे मैं जा रहा हूँ सेल्स के जॉब के लिए तो कम से कम BCom तो हूँ, ऐसा क्वालिफिकेशन मुझे चाहिए। देन कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं? बिजनेस पान की दुकान भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है। तो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस
It will require the amount investment. Then प्रोफेशनल्स को ऑफिस स्टैब्लिश करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं वही कैपिटल है उनका, अदरवाइज उनको बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट वालों को कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जाओ सर्टिफिकेट ले जाओ, सर्टिफिकेट जाकर दे दो, जॉब स्टार्ट कर लो। देन बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है। हायर द रिस्क हायर विल द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर विल द प्रॉफिट। टेक हायर रिस्क। यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है, यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मॉडरेट रिस्क है। और यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। आप जॉब करने जा रहे हैं, रिस्क क्या है? आपको निकाल देगा वही ना रिस्क है, बस। अदरवाइज देयर इज नो रिस्क इन द बिजनेस, इन द एम्प्लॉयमेंट। रिवॉर्ड क्या है? बिजनेस का रिवॉर्ड है प्रॉफिट, प्रोफेशन का रिवॉर्ड है उनका फी, और एम्प्लॉयमेंट का रिवॉर्ड है उनकी सैलरी। हर महीने के अंत में आपको सैलरी मिल जाएगी। बेस्ड अपॉन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, it is up to you what economic activity you choose. Some choose business, some choose profession, and some choose employment. As a commerce student, we need to understand and we need to define these things and distinguish these things, that what is business, what is profession, and what is employment. So in the further videos, we will be going to discuss about these things in more